धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, सुंदर समय के लिए प्रभु, इस दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला, त्याग करने वाला प्रभु जी, आज इन भाई बहनों को तो प्रभु जी आशीष देने वाला है प्रभु, मेरे जीवन के द्वारा इनसे बोलने बातचीत करने वाला है प्रभु। इन भाई बहनों को आशीष दे प्रभु, मुझे अनाथ लड़के को प्रभु ये सपोर्ट करने पाए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जहाँ प्रभु पूरे गाँव प्रभु हमें प्रभु इस नज़र से देखता है कि इनका कोई नहीं है, वहाँ मैं देखता हूँ कि मेरा प्रभु है मेरे साथ और कोई नहीं छोड़ा। हे परमेश्वर, सबने छोड़ा, सबने त्यागा, हमारे कर्ज रूपी बोझ में भी कोई ने साथ नहीं दिया, हमारे अकेलेपन में तन्हाई में कोई ने हमारे पास में आकर सहारा नहीं दिया, साथ नहीं दिया, लेकिन यीशु तूने साथ दिया, सहारा दिया प्रभु। इस प्रभु जी 2025 के प्रभु जी इस दिनों में मेरे प्रभु तूने पिता परमेश्वर हमें सहारा दिया मेरे पिता, हमें नाश नहीं होने दिया, मिटने नहीं दिया। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ इन भाई बहनों को पिता, सचमुच मेरे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु ये भाई बहन मेरे प्रभु आशीषित हो जाएं इस वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा। हालेलुया। माँ तुम्हें छोड़ सकती, पिता तुम्हें त्याग सकता है, लेकिन प्रभु कहता मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। अपने आप को व्यस्त ना करो दुनिया की चीज़ों में। हालेलुया। संसार के सदस्य मत बनो मेरे भाई और बहनों, और मेरे भाई और बहनों बिल्कुल भी मत भटको तुम, प्रभु के वचन को हल्का में मत लो तुम। हालेलुया। प्रभु के वचन को तुम पढ़ना शुरू कर दो, प्रभु के वचन से चलना शुरू कर दो। प्रभु के वचन को जब पढ़ोगे ना, प्रभु की इच्छा तुम्हें दिखेगा, और प्रभु की इच्छा पर चलने वाला भाई बहन कभी ठोकर नहीं खाएगा, कभी नाश नहीं होगा, कभी हानि में नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। पहले प्रभु के राज्य और धर्म की खोज करो, इस सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। दर्दनाक हादसा से प्रभु तुम्हें बचाए, दर्दनाक एक्सीडेंट से बचाए, दर्दनाक समस्याओं से बचाए, अप्रिय घटनाओं से बचाए वो प्रभु तुम्हें। हालेलुया। अपने वासना, अपने लालसाओं के पीछे तुम भागने वाले ना हो जाओ। यीशु मसीह तुम्हें वचन के द्वारा सहारा देने पाए, संभालने पाए। प्रभु यीशु मसीह इन भाई बहनों को बचा ले प्रभु, इनको संभाल ले पिता परमेश्वर। हे पिता, इनका आशीष मर चुका है इनके जीवन में, इनके आय के सोर्स मर चुका है पिता परमेश्वर, इनकी सुरक्षा मर चुकी है प्रभु। ये आत्मिक शांति को खो चुके हैं, आत्मिक आनंद, आत्मिक पहरा को, आत्मिक आनंद को खो चुके हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह, इनको पाप नजर आ रहा है, वो दुख दिख रहा है, वो समस्या दिख रहा है। हे प्रभु यीशु मसीह, तू जो शांति का राजकुमार है, तो इनको नहीं दिख रहा है प्रभु। तू जो आनंद देने वाला है, शांत देने वाला है, पहरा देने वाला है, रक्षा बन के आने वाला है, तो इन्हें नहीं दिख रहा है प्रभु। इनकी आंखें बंद हो चुके हैं प्रभु, इनका समझ बंद हो चुका है प्रभु, इनका बुद्धि बंद हो चुका है। नीति वचन 2 अध्याय के अनुसार आज ये प्रभु बुद्धि और समझ के लिए प्रभु कोशिश में लग जाएं पिता, और प्रभु तेरे भय को समझ सकें प्रभु, चिकनी चुपड़ी बातों से बच जाएं पिता। हे प्रभु यीशु मसीह, कोई भी चीज़ प्रभु तेरे प्रेम से इनको अलग ना कर सके, दूर ना ले जा सके मेरे प्रभु। इन्हें बचा मेरे प्रभु, इन्हें छुड़ा मेरे पिता। हालेलुया। भजन संहिता 27 अध्याय उसके 10 के अनुसार राजा दाऊद कहता है, मेरा पिता और मेरी माता भी मुझे छोड़ दे तो भी यह वो मुझे अपने पास ले लेगा। हालेलुया। रोमियो 8 का 35 और 39 कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्योंकि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधान, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकेगी जो हमें प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। सचमुच मेरे भाई बहनों, कोई हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हमें प्रभु में दृढ़ बन के रहना है, विश्वास योग्य बन के रहना है। हालेलुया। बिल्कुल भी आप मेरे भाई और बहनों, बिल्कुल भी आप कठोर मन मत कर लो। हालेलुया। हट करने पर भी नहीं मानता है, वचन कहता है सचमुच वो व्यक्ति अचानक नष्ट हो जाएगा, बचने का कोई उपाय काम नहीं आएगा कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है, आपको संभालना चाहता है। यीशु पापा इस भाई बहन को बचा ले प्रभु, व्याकुलता के समय में इसको सहारा दे दे प्रभु। मैं तो नहीं जानता कितना कर्जा में, बोझ में डूबा हुआ है इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन कहता है हर जरूरतों का सामान मैं तुझे उपलब्ध कराऊंगा कहता है प्रभु का वचन, हर समय साथ खड़ा हूँ कहता है प्रभु का वचन। प्रभु यीशु मसीह, इसकी आशा बन के आजा मेरे प्रभु, इसके दुखों को नष्ट कर दे प्रभु, इसकी तकलीफों को मिटा दे प्रभु, इसकी समस्याओं को दूर कर दे मेरे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज पिता परमेश्वर, जो ये कमिटमेंट करे, जो भाई बहन संकल्प लेने पाए, जो योजना के साथ काम करे, जो युक्तियों के साथ काम करे प्रभु, तेरी योजना को, तेरी युक्तियों को ये पहला रखे अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह। इस भाई बहन को संभाल पिता। हे पिता, शैतान बहुत चालू है, शैतान बहुत ही कोशिश में लगा रहता है, प्रार्थना करने नहीं देता है पिता, बहुत भटकाने के लिए आ जाता है, हार मनवा देता है, रुलाता है, परेशान करता है प्रभु। इनको बचा ले प्रभु, अपने धन्य संगति में इनको बढ़ा मेरे प्रभु।
अपने वचन में इनको बढ़ाना मेरे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने इनके दुख को खत्म किया प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। हो सकता है प्रभु पूरा संसार इनको प्रभु कैसे नज़र से देख रहा होगा प्रभु, आप अपने पवित्र नज़र से इनको देख रहे हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह में तेरे लहू की छाप को इनके सिर मस्तिष्क में लगाता हूँ, इनके देह प्राण को शुद्ध करता हूँ मेरे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु, इनके पास अच्छी आय का सोर्स का प्रबंध कर दो मेरे प्रभु। ये काम काज करने वाले हो जाएं, हाथ पैर चलाने वाले हो जाएं मेरे प्रभु। कोई प्रभु ये मेरे पिता परमेश्वर आलसी का स्वभाव न रखें, निद्रा का स्वभाव न रखें, सोई हुई अवस्था में न रहे मेरे प्रभु। इन भाई बहनों को आज जगा प्रभु, इन भाई बहनों को आत्मा में जगा दे प्रभु, मसीह में अच्छा कर दे प्रभु। प्रफुल्लित करने वाला परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज के सुबह 2 अक्टूबर से प्रभु जी पिता एक भी समय कोई गंवाने वाले ना हो जाए, एक भी मिनट को ये टाइम वेस्ट ना करे मेरे पिता। प्रभु यीशु इन भाई बहनों को संभाल पिता, इन भाई बहनों को ठीक कर दे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु जी, तूने इन पर अनुग्रह किया, तूने इनके जीवन में आशीष को डेला है। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता। विश्वास की प्रार्थना करता हूँ प्रभु, गुप्त शत्रु से न बचाना पिता। जो शैतान लुक कर छुप कर देखता है, जो शैतान कोई ना कोई बहाने इनके जीवन में आने की कोशिश में लगा रहता है, ताक लगे बैठा रहता है, घात ताक करने के लिए लगा रहता है, प्रभु आप बचाओ इन्हें, संभालो मेरे प्रभु जी। इन्हें प्रार्थना का जीवन दो प्रभु, उद्धार का जीवन दो पिता, छुटकारे का जीवन दो पिता, इन्हें नया जीवन दो प्रभु। इनका चाल चलन मसीह में नया हो जाए मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया। रोमियो 12:2 कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परख सको कि परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा क्या है। इसका मतलब है कि हमें संसार के ढंग पर नहीं चलना है मेरे भाई बहनों, बल्कि परमेश्वर हमें नया बनाना चाहते हैं। और जब हमारा मन नया होता है तभी हम उसकी इच्छा को समझ पाते हैं। हालेलुया। अगर आपका नया मन है, आप बार बार मोबाइल को नहीं खोलोगे, किसी का वेट नहीं करोगे, किसी के कॉल का वेट नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा चाल नहीं रखोगे, ऐसा चाल चलन नहीं रखोगे। हालेलुया। आप मोबाइल से ज़्यादा मतलब नहीं रखोगे। हालेलुया। आज के डेट में मोबाइल सबसे प्रिय बन गया है सब लोगों। मोबाइल के बिना कोई जी ही नहीं पा रहे हैं। भले यीशु मसीह के बिना जी लेंगे, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं जी पा रहे हैं लोग। इसलिए वो आशीषों को भी खो चुके हैं, अपने सच्चे शांति सच्चे आनंद को खो चुके हैं मेरे भाई बहनों। आप संसार के जैसे बिल्कुल ना बनो। हालेलुया। संसार हालेलुया सब सुख सुविधा खोल के रखा है, शहर में चले जाओ, हालेलुया सब विचार के रास्ता तुमको मिल जाएगा। इसलिए संसार के जैसा बिल्कुल मत बनो, बहुत भुगतोगे, बहुत ही हालेलुया दुख में पड़ जाओगे मेरे भाई बहनों। अपने आप को बचा लो, बचा लो मेरे भाई बहनों। हालेलुया। ठोकर खाने से खुद को बचा लो। परमेश्वर यहोवा तुमको संभाले, संभलने का आत्मा देने पाए, मन बदलाव का आत्मा देने पाए। अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत मत रहो, सोचो कहता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। छेद वाली थैली में तुम पैसा डाल रहे हो, गिरेगा नहीं तो क्या होगा कहता है। हालेलुया। पाप कर रहे हो तो आपका थैली हमेशा अपने आप छेद हो जाता है उसमें, और आशीष नहीं रुकता है आपके जीवन में। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे काम धंधा करने में आशीष देने पाएगा। प्रभु यीशु मसीह नए सिरे से तुम्हें आशीष देने पाए, नया मन उत्पन्न करने पाए। प्रभु तुम्हें नए तरीके से तुम्हें इस्तेमाल करे। प्रभु यीशु मसीह तुमसे बोले और बातचीत करे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने तुम्हारी चिंता को अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। संसार के जैसा मत बनो। संसार जैसे धोखा देता है, छल कपट करता है, विश्वासघात करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, हत्या करता है, परस्त्री गमन करता है, व्यभिचार करता है, गलत काम न करता है, गलत योजना के साथ रहता है, ऐसा नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु के जैसा जो बनो, प्रभु यीशु के जैसा जो इच्छा रखो, स्वभाव रखो। हालेलुया। प्रभु तुमको आशीष देने पाए, प्रभु तुम्हें भरपूरी का जीवन देने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में कमी घटी नहीं चलता। मैं बार बार बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह वाले लोग यहाँ वहाँ मांगने वाले नहीं होते, यहाँ वहाँ ढूकने वाले नहीं होते हैं। ढूकने का मतलब होता है कहीं भी तुम मांगने चले जाते हो, मुंह उठाए चले जाते हो, ऐसा नहीं। हालेलुया। देने वाले बनते हो तुम। हालेलुया। प्रभु तुमको भरपूरी का जीवन देने पाए, तुम्हारी व्याकुलता को दूर करने पाए। यीशु मसीह आपके लिए उपाय करे, प्रबंध करे, आपको संपन्न कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको भरपूरी का जीवन दे दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने तुमको जीवन दिया है, आशीष की आशीष दे दिया है। हालेलुया। आशीषों का आशीष देने वाला, उन्नति का उन्नति देने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु खुद उन्नति में है, प्रभु खुद भरपूरी में, और वो भरपूरी दे रहा है तुमको। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। खोया हुआ आशीष तुमको मिलने पाए आज से, खोया हुआ शांति आपको मिलने पाए, खोया हुआ आनंद तुमको मिलने पाए, खोया हुआ सुखी तुमको मिलने पाए, अनंत जीवन मिलने पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यीशु प्रभु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। ध्यान से सुन मेरे प्रभु जी और ग्रहण कर मेरे पिता। मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन।